नमस्कार। उज्ज्वल दृष्टि पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर मैं रामवीर सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो आज हम हिंदी क्षितिज भाग 2 के भाग 2 से पाठ नंबर 7 का अध्ययन करेंगे, ठीक है, जिसका नाम है छाया मत छूना और इसके कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर। तो जैसे पहले की तरह हम पाठ का अध्ययन करने से पहले, पद्यांशों को जानने से पहले पाठ की कुछ खास बातों को जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से कई बार प्रश्न जो है पूछे गए हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो जैसे कि गिरिजा कुमार माथुर का जन्म 1918 में मध्य प्रदेश के गुना जिले में हुआ था और कभी कभी इनका निधन भी पूछ लिया जाता है। तो इनका निधन 1994 में इनका निधन हुआ था। और इनकी रचनाएं भी पूछ ली जाती हैं। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो इनकी रचनाएं हैं नास और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, ठीक है, ये इनके काव्य संग्रह हैं। जन्म कैद ये उनका नाटक है। नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं ये उनकी आलोचना, ठीक है। तो इस तरह से इनकी कई बार यहाँ से रचनाएं पूछ ली जाती हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये बताना जो है ज़रूरी समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं, सीधे पाठ की ओर ले चलते हैं आपको, ठीक है। हाँ, तो छाया मत छूना, पाठ का नाम हमारा छाया मत छूना। तो इसके लिए सबसे पहले आवश्यकता होती है संदर्भ की, ठीक है। तो संदर्भ हमारा हो जाएगा प्रस्तुत पद्यांश, है ना। हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के भाग 2 के छाया मत छूना नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता जो है गिरिजा कुमार माथुर जी हैं। फिर आवश्यकता होती है प्रसंग की, ठीक है। तो प्रसंग हो जाएगा कि प्रस्तुत पद में कवि ने छाया छूना, अर्थात छाया छूने का मतलब होता है पुरानी मीठी बातों को याद करना, ठीक है, ठीक है। पुरानी मीठी बातों को याद करने से जो है या पुरानी मीठी बातों के रूप में व्यक्त किया गया है। फिर आवश्यकता होती है प्रसंग की, ठीक है। अब हम आगे करेंगे प्रसंग, और सॉरी माफ़ी चाहूँगा, व्याख्या। अब आके करेंगे, लास्ट में पड़ती है व्याख्या की ज़रूरत, तीसरे नंबर पे आ जाती है व्याख्या। तो अब हम करेंगे व्याख्या। तो छाया मत छूना, अर्थात छाया मत छूने का तात्पर्य है यानी कि बीते हुए क्षण, ठीक है, या उनकी यादें, ठीक है। छाया का मतलब होता है बीते हुए पल या पुरानी यादें। तो कवि कहता है कि हे मनुष्य, हे व्यक्ति, तुझे क्या नहीं करना, तुझे पुरानी बातों को याद नहीं करना है ना, क्योंकि तुझे वर्तमान में जीना है, यथार्थ में जीना है, क्योंकि जो बीत गया सो बीत गया, है ना। इसलिए भूली बातों पर जो है ज़्यादा ध्यान मत दे, बल्कि आने वाले स्व समय पर ध्यान दे, यानी कि वर्तमान में जी, है ना, यथार्थ में जी। मन होगा, यदि तू पुरानी बातों को याद करेगा तो इससे तेरा क्या होगा, मन दुखी होगा और तेरा दुख दोगुना हो जाएगा। इसलिए पुरानी बातों को छोड़ करके वर्तमान में जी। जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुभावनी, ठीक है, सुरंग, और सुरंग का तात्पर्य होता है आपका सुंदर, सुरंग का तात्पर्य होता है सुंदर। तो जीवन में कई सुहावनी या सुंदर जो है यादें हैं, है ना, जीवन में कई सुहावनी सुंदर यादें हैं। इसलिए तू भूत जो है, जो बीत गया उस पर ध्यान मत दे, वर्तमान में यथार्थ पे जी। जीवन में है सुरंग, हो गया। छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी, ठीक है। चित्रगंध का मतलब होता है चित्र के साथ साथ उसकी गंध का होना, चित्र के साथ साथ उसकी गंध का होना। हाँ, तो कहने का तात्पर्य है कि जीवन में अनेक रंग बिरंगी और मीठी यादें हैं, उन्हें एक एक करके मन में न केवल जो है
मन भावन चित्त उभरते हैं, बल्कि उनके साथ लगी सुहावनी सुगंध भी तुम्हारे तन मन को जो है मुग्ध या मस्त बना देती है। उससे तेरी जो है ना तेरा मन और वर्तमान में कुछ अच्छा करने को आतुर होगा। तन सुगंध, ये हमने बता दिया, तन सुगंध रही बीत गई यामिनी। और कहते हैं ना कि एक बार समय दिन होता है तो रात भी होती है, यानी कि दिन होता है तो रात भी होती है। बीत गई यामिनी, यामिनी मीन्स होता है रात, ठीक है। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, कुंतल के फूल का मतलब होता है केस, ठीक है, या वाल, ऐसे बोल सकते हैं। तो चांदनी रात में, है ना, या चांदनी रात देख करके तुझे अपनी प्रिय, ठीक है, प्रिय या प्रेमिका भी बोल सकते हैं, प्रेमिका की याद आने लगती है। तो उसकी यादों में जा करके उसके तन मन की सुगंध को महसूस करने लगता है। इसकी ये तन सुगंध, उसी की बात कर रहे हैं ना, कि जैसे ही चांदनी रात होती है तो कवि को अपनी प्रेमिका की याद आने लगती है। वो हंसने मिलने की बातें वो सभी उसे याद आने लगती हैं। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण। तो कवि कहता है कि अब तो चांदनी जैसी मधुर यादें ही बाकी रह गई हैं। अब इस प्रकार भूला हुआ क्षण, यानी कि भूला हुआ क्षण जिसे हम भूल गए हैं, यानी कि स्पर्श किसका, उसकी प्रेमिका का या उसकी नायिका का ही सिर्फ उसकी यादें रह गई हैं, ठीक है। वनता हर जीवित क्षण, और उसकी याद ही हमारे लिए क्या है, एक जीवित क्षण बना है। बस उसकी यादों में ही हम केवल जिए जा रहे हैं। इसलिए कवि कहता है कि हे मनुष्य, तुझे छाया मत छूना, इसलिए तू पुरानी यादों को जो है याद मत कर, पुरानी बातों को याद मत कर, ठीक है, उन्हें भूल जा। और वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान या यथार्थ भी बोल सकते हैं हम उसको। तो किस में जीना है तुझे, यथार्थ में, यानी वर्तमान में जीना है। यथार्थ में जीना है। तो इसलिए छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना, इससे तेरा मन जो है क्या हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। और तेरा जो दुख है उन पुरानी बातों को याद कर करके तेरा दुख और भी जो है बढ़ जाएगा। यश है ना वैभव, मान है ना सरमाया, ठीक है। यहाँ पे यश तो जानते हो सम्मान है ना, और वैभव मान सुख साधन, मान इज्जत, और सरमाया, सरमाया का मतलब हो जाता है पूंजी, ठीक है, या धन भी बोल सकते हैं, ठीक है। सरमाया का मतलब होता है पूंजी या धन। तो यश है ना वैभव है, तो इसमें ना तो तुझे यश मिलेगा, ना तेरा कोई सम्मान होगा, और ना ही इसका कोई मूल्य है, ना ही धन है और ना ही वैभव है। जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया, और भरमाया का मतलब होता है भटकना, ठीक है। भटकना क्या होता है, भटकना, ठीक है। भरमाया का मतलब क्या होता है, भटकना। तो जितना जो है इसमें जो है डूबेगा उतना ही भटकेगा। इसलिए कवि कहता है कि ज़्यादा इसके चक्कर में मत पड़, वर्तमान में जी। हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे है, जितना ही तू दौड़ा तू उतना ही भरमाया, और जितना तू आगे बढ़ेगा, जितना दौड़ेगा, उतना ही भटकता रहेगा। किसके लिए, बड़प्पन, यानी कि तू लगता है अपनी प्रशंसा करने के लिए, अपना बड़प्पन पाने के लिए तू पैसा, धन, दौलत, मान सम्मान जितने एकत्रित करेगा, ठीक है, जितना इनको पाएगा तो उतना ही अपने रास्ते से भटकेगा। प्रभुता का शरण बिंब, ठीक है। और प्रभुता मतलब हो जाएगा एक तरीके से कहें तो क्या कहें, बड़प्पन का एहसास, यानी कि जैसे प्रशंसा की भावना का होना, बड़प्पन का या प्रशंसाता की भावना का होना, इस तरह से।
तो कभी ना कभी उस सुख की समाप्ति होनी है जिसके चक्कर में तू पड़ा हुआ। इसलिए कल्पनाओं और छायाओं में सुख खोजने के बजाय जीवन की कठोर सच्चाइयों को जो है सामना कर, कि जीवन की जो वास्तव में जो सही सच्चाई है, वास्तविक जो जीवन होता है उसमें क्या क्या सत्य है, तो उन्हें खोजने की कोशिश कर केवल। और ये जो बाकी तुझे दिखाई दे रहा है, यश सम्मान है ना, धन दौलत, ये सब किसके समान है? मृग तृष्णा। ठीक है, ये मृग तृष्णा तो आप जानते होंगे। मृग तृष्णा का तात्पर्य होता है जैसे रेगिस्तान में जब प्रकाश पड़ता है तो दूर पानी सा प्रतीत होता है, लेकिन जैसे ही हम उसके पास जाते हैं तो वहाँ पास में जो है कुछ नहीं होता, केवल एक भ्रम रहता है। जैसे हम और पास में जाते हैं वैसे ही और दूर बढ़ जाता है। तो ठीक ऐसे ही कभी कहता है कि तू ये धन दौलत मान सम्मान ये सब क्या है, ये हमारे लिए एक मृग तृष्णा के समान है। तुझे सिर्फ वास्तविकता में जीना है ना, यथार्थ में जीना है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात तृष्णा है। तो कवि का मानना है कि एक काली रात के बाद फिर से जो है एक नया सवेरा आता है, यानी कि रात के जो है अंधेरे के बाद फिर से सुबह आती है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, और इसको स्वीकार ले कि यथार्थ है लेकिन वो कैसा होता है? कठिन होता है, थोड़ा कठोर होता है, लेकिन तुझे उसी को स्वीकार करना है। छाया मत छूना, इसलिए कभी कहते हैं कि पुरानी बातों को भूल जा, पुरानी बातों को याद मत कर, इससे तेरा मन जो है दुखी हो जाएगा और तेरा मन जो है जो दुख है वो दोगुना हो जाएगा। इसलिए कभी कहता है कि हे मनुष्य तू वर्तमान में जी, उन पुरानी बातों को भूल जा। हाँ, तो दुविधा हत साहस है, दुविधा हत साहस है, यानी कि तो कभी कहना चाहेगा कि तुम्हारा साहस क्या है ना, ये तुम्हारा जो साहस है, तू इस साहस में दुविधा में पड़ा हुआ है। किसमें पड़ा हुआ है? तेरे मन के अंदर जो है दुविधाएं हैं। ठीक, तेरे अंदर कई द्वंद्व चल रहा है तेरे मन में कि क्या करूं, क्या सही है, किस पे ध्यान दूं, दिखता है पंथ नहीं। और ऐसे जो है द्वंद्व में, ऐसी दुविधा में कौन सा मार्ग सही है कौन सा गलत है, ये हम सही तरीके से देख नहीं पाते हैं, सही तरीके से हमें दिखाई नहीं देता है। देख देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। और यदि तू ये कर भी लेता है तो सिर्फ तेरे शरीर को सुख मिलेगा, तेरे शरीर को सुख का अनुभव होगा, लेकिन तेरा मन हमेशा दुखी बना रहेगा। तेरे मन के दुख का कभी अंत नहीं होगा। दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर, दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर। हाँ, तो तुम इस प्रकार कह सकते हैं, इस बात का दुख है कि शरद की रात आने पर भी, यानी कि शरद रात में तो जो है चंद्रमा बहुत अच्छे तरीके से जो है आसमान में दिखाई पड़ता है, चारों ओर जो है प्रकाश रहता है रात्रि होने पर भी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शरद की रात आने पर भी आकाश में चंद्रमा जो है खिला है। कह सकते हैं कि एक तरीके से कहा जाए, कहने का मतलब है कि खुशी के अवसर पर भी तुम मन से प्रसन्न ना हो सके, है ना, कि जब प्रसन्नता का समय आया था, खुशी का अवसर आया था, तो ऐसी स्थिति में भी तुम प्रसन्न नहीं हो सके, तुम्हें प्रसन्नता का अनुभव नहीं हुआ। क्या हुआ? जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। खैर कोई बात नहीं, बसंत जाने पर यदि जिस प्रकार से समय निकल जाने पर यदि बाद में कुछ समय बाद भी यदि हमें खुशी का अनुभव होता है तो ये भी एक कम नहीं होता है। हाँ, तो ये एक प्रकार से यूँ भी कहा जा सकता है कि क्या कहें, जैसे बसंत के चले जाने पर कह सकते हैं, बसंत के चले जाने पर फूल खिले तो उन फूलों का भी क्या लाभ। यदि बसंत चला गया और उनके जाने पर यदि फूल खिले तो बसंत का कोई अर्थ नहीं रहता है। इसलिए तू इन असफलताओं को क्या हो भूल जा, जो ना मिला भूल कर उसे, है ना, जो तुझे नहीं मिला क्यों चिंता करता है, भूल उसे कर तू भविष्य करण। इसलिए तू पुरानी बातों को भूल जा, छोड़ दे कि जो तुझे नहीं मिला है, सोच कि आगे तुझे क्या प्राप्त करना है। इसलिए भविष्य की ओर बढ़, भूत को छोड़ दे, है ना, छाया मत छूना। इसलिए कभी कहता है कि पुरानी बातों को जो है याद मत कर, क्योंकि जितनी ज़्यादा तू पुरानी बातें याद करेगा तुझे उतना ही दुख होगा और तेरा दुख बार बार जो है
जो है बढ़ता ही जाएगा, मन होगा दुख दूना। इसलिए तू पुरानी बातों को याद न करके अपने भविष्य के मार्ग पर आगे बढ़, क्योंकि तेरा कल्याण उसी से होगा, क्योंकि बीते हुए बातों को याद करके तेरा कल्याण नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से वर्तमान को स्वीकार कर जीवन को जियो। इस तरह से कवि माथुर जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया। इस तरह से हम यहीं पे इस पाठ को जो है समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और इस तरह से पाठ पूरा भी हो गया है, तो हम अगला वीडियो जल्दी बनाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।